हम शपथ लेते हैं चोरी और लूट का माल न खरीदेंगे न बेचेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं TNF टुडे। पेश हूं हमारे खास कार्यक्रम खबरों की चीरफाड़ के साथ। ये जो शब्द मैंने अभी बोले हैं, कल आगरा कमिश्नरेट के हर थाने में सुनाई दिए। ये शब्द बड़ी ही तेजी के साथ थाने में एक लंबी कतार में लोगों ने इन शब्दों को दोहराया और शपथ ली। पुलिस द्वारा, आगरा पुलिस कमिश्नरेट की जो पुलिस है उसके द्वारा यह एक सराहनीय पहल इसको कहा जा सकता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, आप किसी को दंडित करो, उसको अपराधी बनाओ, उससे पहले अगर जो बात एक बार समझा करके बातचीत से जिस चीज़ का हल निकल आता है तो वो वास्तव में ही हल एक सार्थक प्रयास रहता है। तो कुछ ऐसा ही प्रयास आजकल आगरा की जो पुलिस है उसके द्वारा किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन प्रयासों में पुलिस को कितनी सफलता मिलती है। आगरा पुलिस ने ऐसा ही एक शपथ ग्रहण समारोह कुछ दिन पहले भी किया था, जिसमें आगरा पुलिस ने जो सटोरिये होते हैं, सट्टेबाज होते हैं, उनको एकत्रित करके शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया था, जिसमें जो सट्टे में संलिप्त रहने वाले लोग हैं, सट्टे का जो कारोबार चलता है उसमें संलिप्त रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को एक शपथ दिलवाई थी कि वो इस काम में संलिप्तता नहीं रखेंगे, ना ही कोई आपराधिक कार्यों में अपनी संलिप्तता रखेंगे। अब लेकिन इसका परिणाम क्या रहा? आगरा पुलिस ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया, लोगों ने, अभी IPL चला, IPL खत्म हो चुका है, अब IPL में तमाम सट्टे की खबरें सामने आई। सुदूर क्षेत्रों में, हम अपने देहात के जो क्षेत्र है वहाँ पे भी देख सकते हैं, बाह पिनाट क्षेत्र में, वहाँ से खूब खबरें आई कि लोग IPL का सट्टा लगा रहे हैं। एक तो बड़ी खबर भी आई थी वहाँ पे, किसी एक व्यापारी के पुत्र है, उस पर दबाव बनाया गया, उससे करीब 12 लाख रुपए की जो ऐंठा गया वो सट्टे के नाम पे वो किया गया था। तो ऐसी खबरें हैं। पुलिस का प्रयास सार्थक है, पहल सार्थक है, अच्छे कार्य पुलिस कर रही है, लेकिन पुलिस को इस चीज़ का भी, क्योंकि हमको उसका फॉलो भी लेना पड़ेगा। शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, अच्छी बात है। अब कितना हमारा जो क्राइम रेशियो है, क्राइम कंट्रोल हमारा जो है, कितना हुआ, कितने इस चीज़ों में बदलाव आई? अगर स्थिति वही रह रही है, हम ज्यों के त्यों हैं इन सारी चीज़ों के बावजूद भी, तो हम कितना सुधार कर पा रहे हैं? आगरा जिला, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बहुत ही बड़े ज़्यादा क्राइम होते होंगे। नक्सल प्रभावित जो नक्सलाइट एरिया हैं, कई जगह पे ऐसे हमारे क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश की धरती पे, अपने देश की धरती पे भी हम बात कर लें, जहाँ पे पुलिस अधिकारियों को अपनी ड्यूटी करना एक बहुत बड़ा भय, उनके लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं चैलेंजिंग रहता है। लेकिन आगरा जिले में मुझे नहीं लगता है छोटे छोटे जो क्राइम होते हैं उन क्राइम के लिए कोई चैलेंज जैसी बात पुलिस अधिकारियों के लिए हो सकती है। अगर उसमें भी हम सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी अगर हम रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी व्यवस्थाओं को कुछ उनका आकलन करने की जरूरत है, उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। सट्टे जुआरी सट्टी जो जुआ सट्टा लगाते हैं IPL में, उनको भी लिए भी हमने एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करवाया था, लेकिन बावजूद उसके आगरा में बड़ी मात्रा में जुआ सट्टा आयोजित हुआ और जुआ सट्टे का कारोबार खूब फला फूला, ये कह सकते हैं। अभी हाल ही में पुलिस ने, चूंकि जो व्यापारी हैं, कबाड़िए हैं, जो चोरी का माल खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, और जो लोग उनको आकर के माल देते हैं, अगर वो नहीं खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है, पहले हम जड़ को ही अगर काट देते हैं तो वो पौधा क्यों लगेगा और क्यों वो बड़ा होकर के कांटे पैदा करेगा। तो पुलिस का कुछ ये प्रयास है वो कुछ ऐसा ही है। आप लोगों ने ये चीज़ें सुनी होंगी, देखी होंगी, खबरों के माध्यम से आपने पढ़ा भी होगा, तो ये खबर छपी होगी कि हम शपथ लेते हैं चोरी का माल न खरीदेंगे न बेचेंगे। तो ये जो शपथ ली है, तो मुझे लगता है एक जागरूकता का भी प्रयास है। अगर चोरी का माल कोई खरीदेगा ही नहीं तो चोरी करेगा ही क्यों? जाहिर सी बात है, समझने वाली बात है। लेकिन पुलिस को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि साहब जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते हैं। तो हमें जो लातों के भूत हैं उनके लिए सिर्फ बातों पर ही हम निर्भर रह जाएं और बातों का जो तरीका है उस तरीके पे भी निर्भर रह जाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये तीसरी होगी। तो क्राइम कंट्रोल अगर हमें करना है तो उसके लिए थोड़ा सा हमें इसकी मॉनिटराइजिंग करनी होगी, कितना हम आगे बढ़ पा रहे हैं, उसका कितना असर बन रहा है। तो इस खबर को लेकर के इस बारे में आपका क्या कहना है? एक बार अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।